बाबा की हम अव्यक्त मुरली सुन रहे और विशेष बाबा जैसा हमें अव्यक्त मुरलियों के द्वारा इशारा दे रहे हैं कि एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। एक अव्यक्त भाव में स्थित होकर फिर व्यक्त में आओ और इन्हीं का अभ्यास करते हुए बाबा की 69 की मुरलियों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम पार्ट 2 आगे से बाबा की मुरली पढ़ेंगे। कल तक बाबा ने हमें सिखाया कि मनसा वाचा कर्मणा हमें लौकिक संबंधी और दैवी परिवार के संबंध में आने में भी कहां तक क्या क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना है। तो ऐसी बातें बाबा ने कल हमें उदाहरण देते हुए समझाया था कि जैसे पतंग को उड़ाते हैं तो फिर अगर पतंग को ऊंचाई पर ले जाना होता है तो हमें डोर को ढीला छोड़ना होता है। तो आगे बाबा क्लियर कर रहे हैं कि अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज होती है? आत्मा बिंदी। तो अब जब अपने को कंट्रोल करना है तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है, जो बाबा हमको सिखा रहे हैं। कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है, तो आप भी बिंदी लगा दो। जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ, बाबा कहते हैं। जो बीत चुका है उसको बिल्कुल भूल जाओ, बिंदी लगा दो। देखा किया लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी फुल स्टॉप करना। कॉमा लगाने आता है या क्वेश्चन करना भी आता है? 3 निशान होते हैं ना, एक कॉमा, एक क्वेश्चन और एक आश्चर्य की जो अजब निशानी जो होती है भी लगाने आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता। बाबा कहते कॉमा भी लगा लेते हो, क्वेश्चन भी लगा लेते हो, अजब आश्चर्य भी खा लेते हो, बिंदु लगाना नहीं आता। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर ये निशानियां लगाना, इसमें मुश्किल क्यों? कागज पर निशानियां लगाते हो ना, और जो निशानी जहां लगानी है वहां ही लगानी है। इसको कहा जाता है प्रवीण। अगर कॉमा की जगह स्टॉप लगा दो, स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्वेश्चन मार्क की जगह अजब की निशानी लगा दो, तो वाक्य का स्वरूप ही बदल जाएगा, है ना। अगर कॉमा के
के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दिया तो प्रवीण तो नहीं कहा जाएगा। जब वाक्य लिखते हैं तो कहां पर विराम का चिन्ह लगाया जाता है, कहां कॉमा लगाया जाता है, कहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये भी तो नॉलेज चाहिए ना। यहां भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, ये पूरी पहचान न होने के कारण प्रवीण नहीं बनते। अब समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हो, बाबा पूछ रहे। क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। इसलिए अपने बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो ना। माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो और बैलेंस निकालना भी सीखे हो या नहीं। ऐसे नहीं सिर्फ जोड़ लिया, कट कर दिया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा नहीं होगा तो ना औरों को दे सकेंगे, ना अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। क्या सुना? जब जमा का अकाउंट आपके पास नहीं होगा तो ना खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, ना खुद आगे बढ़ सकेंगे, ना दूसरों को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। तो ये भी देखना है कितना जमा किया। सिर्फ कमाना और खाना वह जमा भी होता है, चेक कर कब हिसाब किया है। 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे। यहां से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते, है ना। जैसे कई भाई बहन सोचते हैं चल 15 साल ही तो पुरुषार्थ करना, चल 10 साल ही तो करना है, फिर तो विनाश हो जाएगा। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी जो होते हैं वो विनाश की डेट निश्चित नहीं है ना, तो उसके लिए सोचते नहीं है कब विनाश होगा, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे, है ना। बहुत समय के संस्कार होंगे तब संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा सा दे देंगे। देखो कितनी गहरी बात बाबा बता रहे। अगर तुम्हें संपूर्ण बनने में थोड़ा समय लगा, अंत तक इतने साल हो गए, किसी को 25 साल, किसी को 50 साल, और तब से संपूर्णता तक नहीं पहुंचे, और अब आकर के जीवन के थोड़े से काल में कोई संपूर्णता में पहुंचा, तो बाबा कहते जितने काल में तुम संपूर्ण पहुंचे उतने ही काल का तुम्हें, उतने ही काल का पुरुषार्थ के जमा के आधार पर भविष्य की प्राप्ति होगी। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सतयुग में आरंभ से कहते आओ। बाप दादा तो हर एक रतन में उम्मीद रखते हैं कि ये अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में कहते आओ। बाप दादा तो हर एक रतन में उम्मीद रखते हैं कि ये तो अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार हैं वो अपने लिए
फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? तो ना, अच्छा, इस ग्रुप की भट्टी भी समाप्त हुई या आरंभ हुई, बाबा पूछ रहे हैं। इस ग्रुप का एग्जामिनेशन परीक्षा लिया है क्या? जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा काल के लिए कायम रखते आएंगे, तो फिर इम्तिहान लेंगे। कोई भी चीज को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है? फाउंडेशन को मजबूत रखने के लिए क्या करना पड़ता है? ये भी सिखाना पड़ेगा बाबा को। क्या करना पड़ता है? फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए गहराव की आवश्यकता होती है। जितना फाउंडेशन गहरा होगा उतनी ऊपर की बिल्डिंग भी गहरी होगी, है ना? तो जितना गहराई में जाएंगे ना उतना मजबूती होगी। ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होती। जितना गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा उतना ही अपनी मजबूती लाई हुई होगी। परिवर्तन तो सभी ने कुछ ना कुछ लाया ही है, लेकिन कुछ ना कुछ क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल लाने के बाद देंगे। अभी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अभी तो हर्षित होते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है, लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। ऐसे नहीं समझना कि बच्ची समाप्त हुई, लेकिन ये आरंभ हुई है। अभी सुनना हुआ, फिर करना है, फिर करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। सुना? तो बाबा कहते इस ग्रुप की मुख्य खूबी यही देखी कि एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना है। एकता के साथ साथ एकांत प्रिय भी बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 है, वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। ये धारण कर लो तो ये ग्रुप सबसे आगे जा सकता है। सुना? जो आत्माएं सबसे आगे जाना चाहती हैं तो वो 2 विशेषताएं बाबा कौन सी कह रहे? एकांत भी और एकता भी। एकांत प्रिय वो होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, एक का प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण ही एक की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में नहीं रह सकता। सुना? अगर अनेक की याद में रहेंगे तो अनेक के प्रिय होंगे की कोशिश करेंगे तो एक थोड़ा ही याद रहेगा, बुद्धि में तो झमेले हो गए ना। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए, ऐसी स्थिति वाला जो होगा ना वह एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी, एकांत का आनंद का अनुभव कर नहीं सकेंगे। सुना? अगर सुबह से लेकर रात तक अनेकों में फंसे हुए हैं तो एकांत का अनुभव बैठ तो जाएंगे, लेकिन बुद्धि उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकेगी। सर्व संबंध सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है।
जब एक के द्वारा सब रचनाएं प्राप्त हो सकती है तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन जो एक के द्वारा सर्व रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते हैं ना, वो अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते रहते हैं, तो फिर एक की प्राप्ति भी नहीं होती है ना। जैसे आजकल भाई बहन भी क्या कर रहे हैं, मुरली सुनने के लिए बाबा ने एक सेवा स्थान दिया है आपको, है ना। कईयों को मैं देखती हूँ, एक दिन मधुबन से मुरली सुन लेंगे, एक दिन ओआरसी से सुन लेंगे, एक दिन किसी और सेंटर से सुन लेंगे, फिर किसी और से सुन लेंगे, खोज भी नहीं करते रहते हैं। तो वो मुरली थोड़ी सुनते हैं, वो मुरली थोड़ी सुन रहे हैं। क्यों है, क्या विचार है? जिसको बाबा के घर जो सेवा स्थान मिला है तो वहां से प्रीत जोड़ो ना। बाबा के घर में जो मुरली सुनाई जा रही है वो भी मधुबन की है, और सभी स्थानों पर सुनाई जा रही है वो भी मधुबन की है। तो तुम्हारी बुद्धि क्यों भटक रही है ना। और कहेंगे क्या, मुरली तो हम रोज सुनते हैं। सुन तो रहे हो, लेकिन वो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, है ना। बहुत गहरी बात है ये, बहुत गहरी। एक में बुद्धि को टिकाना, एक का अभ्यास करना, एक बाबा से प्रीत लगाना, है ना। बाबा कहते जो एक के द्वारा सर्व रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते हैं ना, वो अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते रहते हैं, तो फिर एक से प्राप्ति नहीं हो सकती है फिर उनको। और एक के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती। दुनिया में भी देखो, आपकी जो अपनी मां है वो आपको जो प्यार दे सकती है, जो आपको खुशी दे सकती है, जो आपको अधिकार दे सकती है। दुनिया में मासियां भी बहुत होती है, लेकिन मासियां कभी मां जैसा प्यार दे सकती है, मां जैसा अधिकार दे सकती है। बच्चे को जो प्राप्ति चाहिए, जो अधिकार चाहिए, वो मां ही दे सकती है। मासियां कितनी भी करोड़पति हो, कितनी भी संपत्तिवान हो, कितनी भी चीजों से भरपूर हो, परंतु उसमें से कितना देगी आपको, कितना दे देगी? मां क्या करेगी, जिगर का टुकड़ा भी निकाल के अपने पास से दे देगी। ज्ञान मार्ग में भी ये सारी चीजें आती है ना। ज्ञान में भी इन चीजों का पूरा, जो एक के साथ संबंध जोड़ के रखता है ना, उसकी जीवन नैया पार लग जाती है। अनेक दीदी तो वही है ना, दीदी वही नहीं हो सकती है। बाबा ने सबसे ओम शांति करने के लिए मना नहीं किया, ओम शांति करो, लेकिन संबंध अपनी वाली दीदी से रखो, नहीं तो भटक जाओगे, लटक जाओगे, अटक जाओगे। एक बाबा और दूसरा कोई याद ना आवे। एक बाबा ने स्थान दिया है ना, अगर ऐसा था तो बाबा को जगह जगह सेवा स्थान बनाने की क्या जरूरत थी? बाबा ने हम आत्माओं की उन्नति के लिए सेवा स्थान बनाया, करोड़ों रुपया खर्चा करके, और फिर उन सेवा स्थानों का संचालन करके बाबा ने निमित्त बना के दीदियों को बिठाया है। क्यों बिठाया, क्या जरूरत थी, है ना। तो वो बाबा आज पक्का कर रहे हैं। जो एक के द्वारा सर्व रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते हैं, वो अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते, तो फिर एक की प्राप्ति नहीं हो सकती। और एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती हैं। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती है, और साथ साथ प्राप्ति भी होती है।
तो वो भी इस एक शब्द को स्पष्ट हो जाती है। एक की याद की स्तुति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक का ही याद से मिलता है। प्राप्ति जो होती है वो भी एक रस होती है। आज बहुत खुशी है, कल गुम हो जाती है। आज बहुत खुशी है, कल गुम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इसमें प्राप्ति नहीं होती है। जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है ना, वो एक रस नहीं रहता, कभी बहुत कभी कम। तो अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने के लिए जा रहे हो ना। देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं। हमेशा ये कोशिश करो कि हम औरों को करके दिखाएं। हमारे कर्म, हमारी चलन औरों की पढ़ाई करावे। कोई भी बात में हम फेल ना हो, इसके लिए सहज बात बाबा सुना रहे हैं। तो कोई भी बात में फेल ना हो, इसके लिए एक बात याद रखना। कौन सी? सुस्त क्यों बैठी है? क्या कह रहे हैं बाबा, क्या पूछ रहे हैं? फेल नहीं होना, उसके लिए एक बात याद रखना। कौन सी बात याद रखनी है? कोई भी बात में फेल ना हो, उसके लिए एक बात याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया वो फॉलो करो, तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। जो हमारे मातेश्वरी मम्मा ने किया, जो हमारे पिताश्री बाबा ने किया, बस इसमें ब्लाइंड फेथ रखो ना, इसमें चलो ना एक रस। कहां भी जब फेल होने की बात सामने आवे तो यही याद रखना कि फॉलो फादर कर रहा हूं। जो इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए, वह एक एक सीन भी सामने आ जाता है। तो जब फॉलो फादर करेंगे ना, तो जो भी कोई ऐसे कार्य होंगे वो करने में ब्रेक आ जाएगी। जज करेंगे ये कर्म तो हम कर सकते हैं। फॉलो फादर, फादर कहने में दोनों ही आ जाते हैं। फॉलो फादर याद आने से कभी फेल नहीं होंगे, फ्लोलेस, दाग रहित बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को फ्लोलेस बनाना चाहते हैं। माला में नजदीक लाने के लिए ये युक्ति बाबा बता रहे हैं। देखना, आपको सुनाई युक्ति आपसे पहले और कोई प्रयोग न कर ले। बाप दादा तो हर एक सितारे में उम्मीद रखते हैं, इसलिए कहते हैं उम्मीदवार सितारे। विशेष स्नेह है, तब तो ऐसे समय पर आए हैं ना। त्याग भी किया है ना, अपनी नींद का त्याग किया, तो ये स्नेह दिखाया ना। बाप दादा अभी स्नेह का रिटर्न देते हैं। अभी जाने के बाद रिजल्ट देखेंगे। जाते हो आने के लिए, जाना और आना। जाना तो है ही, लेकिन जाना है आने के लिए। जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे, उतना ही अव्यक्त मधुवन में आकर्षित हो जाएंगे। अव्यक्त मधुवन नहीं, अब व्यक्त मधुवन नहीं, अव्यक्त मधुवन की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। समझा? अच्छा, ओम शांति शांति शांति।